हाँ जी, देखिए हमने जो किया था यूनिट 2 चल रहा है इसमें, ब्लॉक 2 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन हमारा ओवर हो चुका है, कॉम्बिनेशन हमने आज करना है। कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अरेंजमेंट हमने क्या किया था, परमुटेशन में हमने किया था अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ तक सबको क्लियर था। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला n कॉमा r था n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। अब इसमें r फैक्टोरियल क्यों था, क्योंकि हमें सिलेक्शन करना है। तो अगर मैंने 2 एट अ टाइम सेलेक्ट किया तो उसकी सिलेक्शन पे फोकस हमारा है, उसकी अरेंजमेंट पे नहीं है। मींस अगर मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है ए बी सी और मुझे 2 सेलेक्ट करने हैं, तो मैं ए बी सेलेक्ट कर सकती हूँ, ए सी सेलेक्ट कर सकती हूँ और बी सी सेलेक्ट कर सकती हूँ, राइट। इनमें से मुझे क्या करना है, किसी एक ऑप्शन को लेना है, या तो मैं ये ले सकती हूँ या ये बी सी ले सकती हूँ, है ना। बाकी अगर मैंने बी सी लिखा, बी ए लिखा, सी ए लिखा, तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो हैं मेरे लिए डुप्लीकेट माने जाएंगे, मेरे लिए ये डुप्लीकेट माने जाएंगे। मतलब अगर मैंने कहा कि क्लास में से 2 स्टूडेंट्स आ जाए, तो 2 स्टूडेंट्स आ गए, निशांत एंड अनुज, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम अनुज एंड निशांत आए हैं, दूसरा बोलेगा मैम निशांत एंड अनुज आए हैं। तो नाम को आप पहले किसी का भी ले लो, किसी का भी बाद में ले लो, वो मेरे लिए मैटर नहीं करेगा। मेरे लिए मैटर करेगा अनुज एंड निशांत आए, ठीक है। इसी तरह से हमें एक क्वेश्चन आता है कॉम्बिनेशन में, या तो डायरेक्टली आपको वैल्यू दे देगा सी ऑफ 13,4। वैसे ये बहुत रेयर होता है कि आपको डायरेक्ट वैल्यू आए, बट फिर भी मैं करा देती हूँ। तो इसे आपने डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है, 13 माइनस 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, और इसको आप सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने का तरीका परमुटेशन की तरह ही होगा, 13 फैक्टोरियल अपॉन में ये कितना होगा, 13 में 4 9 एंड 4 फैक्टोरियल। फिर खोलेंगे इसको, 13 12 11 10 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 4 3 2 1। 9 से 9 कट करेंगे, 4 3 से 12, 3 से 3 कट, 5 से 10 कट, 13 इंटू 11 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके आंसर दे देंगे, ठीक है। ये तो सिंपल जब आपको फॉर्मूला लगाना हो, लेकिन हमें फॉर्मूले वाले क्वेश्चन नहीं आते। हमें क्या आता है कि हमें एक ग्रुप बनाना है कुछ पर्सन्स का, ठीक है। और उसमें भी आपको क्या ऑप्शन दे देगा कि या तो बॉयज एंड गर्ल्स या मेरे पास मेन और वुमेन है। टोटल पर्सन्स मान लीजिए आपके पास 15 है और आपको सिलेक्शन करना है 10 का, और इस 15 में आपके पास मान लीजिए 8 मेन है और 8 के बाद 15 में कितना बचा, 7 वुमेन है। टोटल 15 लोगों में से 8 मेन और 7 वुमेन है। आपको सिलेक्शन किसका करना है, 10 लोगों का करना है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, सिर्फ ये 2 लाइन समझ में आई कि 15 लोगों में से मुझे 10 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। कोई कंडीशन नहीं दे रही हूँ मैं अभी, सिर्फ 15 में से 10 सेलेक्ट करने हैं। तो अगर इसको मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना हो तो कैसे लगाएंगे हम, 15 फैक्टोरियल 15 माइनस 10 फैक्टोरियल एंड
10 फैक्टोरियल लगाएंगे, है ना। लेकिन मुझे वो कुछ सिलेक्शन की कंडीशंस दे देता है कि मेरे पास 2 मैन होने ही चाहिए, मेरे पास 3 वुमेन होनी ही चाहिए, उसके अलावा कितनी भी हो सकती हैं। या मुझे वो कंडीशन दे सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 4 वुमेन होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 मैन होने चाहिए। तो अब इस सिलेक्शन में से जब मुझे 10 लोग चुनने हैं तो मैं इन कंडीशंस का ध्यान रखूंगी, ठीक है, वो बाद में करेंगे। पहले आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपको आउट ऑफ 15 पर्सन सेलेक्ट 10, सेलेक्ट 10, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? 8 men एंड 7 वुमेन, टोटल 15 बन रहा, मुझे 10 करना है। आप क्या कर सकते हो, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। उस दिन ये बात थोड़ी कम समझ आ रही थी, आज मैं दूसरे तरीके से समझा रही हूँ। पहले पॉसिबिलिटीज क्या है कि मुझे 10 बनाना है। तो अगर मैंने सारे 8 मैन ले लिए तो बचेंगे कितने, और मुझे कितने लोग चाहिए? 2। तो 2 मैंने यहाँ से वुमेन ले ली, ठीक है। अगर मैंने 8 मैन ना लेके एक कम लिया तो बाकी इसको बढ़ा दूंगी मैं, तो मैं 3 वुमेन ले लूंगी। सिमिलरली आप आगे तक बढ़ाते चलेंगे, कैसे? 8 7, ये 6 किया तो ये 4, ये 5 किया तो ये 5, ये 4 किया तो ये 6, एंड ये 3 किया तो ये 7। यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। क्यों स्टॉप हो जाएंगे? क्योंकि मेरे पास कितनी वुमेन है? बस 7 वुमेन है। मैक्सिमम लिमिट कितनी है वुमेन की? 7 है। तो ये क्या केस हुआ कि अगर मैंने सारी की सारी वुमेन ले ली 7 की 7, तो बचे कितने? 3 ही मैं मैन ले लूंगी। या फिर मैक्सिमम मैंने सारे के सारे मैन ले लिए तो बचे कितने? 2, 2 में से मैंने 2 वुमेन ले ली। यहाँ तक की बात समझ में आई है? बताओ। यस मैम। हम्म यस अब मैम। इसके हाँ, इसको हमें कॉम्बिनेशन में, गुड, इसको हमें आगे कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करके लिखना है। तो कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करके कैसे लिखेंगे हम इसको? ये एक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। ये क्या है? दीज आर द ऑप्शंस। हमारे पास 6 तरीके हैं 10 लोगों को सेलेक्ट करने के। वी हैव 6 ऑप्शंस to select 10 persons. We can choose anyone. We can choose anyone. For this, we use addition. For this we use addition. यानी कि इन सब ऑप्शंस के बीच में एडिशन लगाएंगे। किन ऑप्शंस के बीच में? इनकी, ठीक है। लेकिन जब ये मैन और वुमेन आप सेलेक्ट कर रहे हो, इनके बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे। ऑप्शंस के बीच में तो मैंने प्लस लगा दिया, ऑप्शंस के बीच में प्लस लगा दिया। 6 की 6 ऑप्शन में से मैं कोई एक लूंगी, ठीक है, ले ली। अब मान लीजिए मैंने ऑप्शन नंबर ये ली है 4, तो मैंने क्या करना है? 5 मैन एंड 5 वुमेन, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये जो 5 लोग सिलेक्ट करे हैं, 5 मैन कौन से हैं? आई डोंट नो, ठीक है। 5 वुमेन कौन सी है? आई डोंट नो। इसको और क्लियर करके बताओ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैन है, 1 2 3 4 5 6 7 वुमेन है। अब हो सकता है मैंने मैन का सिलेक्शन 1 2 3 4 5
ये किया है, और वुमेन मैंने ये पांचों कर ली। ठीक है, अब हो सकता है मैंने नेक्स्ट टाइम में ये 4 और 5वां ये वाला मैन लिए हो, इनके नाम आए हो, इनके साथ में भी तो मैं ये पांचों वुमेन का सिलेक्शन कर सकती हूँ। हो सकता है मैंने मैन की जो चॉइस करी है वो मैंने 1 ले लिया, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 और 5 ये वाले मैन चूज करे हैं मैंने, 1, 4, 5, 6, 7 इनके नाम होंगे कुछ भी। ठीक है, इनके साथ मैं वुमेन की वाली सिलेक्शन करूंगी। सिमिलरली वुमेन की भी तो सिलेक्शन चेंज होगी, तो कौन सी, मान लीजिए मैंने 1, 2, 3, 4, 5 ये वाली पांचों वुमेन ली है, हो सकता है मैंने बीच में से कोई पांचों वुमेन ली है, तो आई एम नॉट श्योर किस किसका नाम आया है लिस्ट में। ऐसे केसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मैंने 8 के 8 मैन लिए हैं और उसके बाकी बची हुई 2 वुमेन लिए हैं, तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि n 8 है, r भी 8 है, n 7 है, r 2 है। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, n r, तो इसमें हो गया 8 8, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया 7 2, और इनके बीच में मल्टीप्लाई। अगर आपने ऑप्शन कौन सी सेलेक्ट की है, 8 और 2 वाली, फर्स्ट वाली। अगर आपने 5 5 वाली की है तो मतलब कि मेरा n 8 है, जिसमें से r 5 हुआ, n 7 है जिसमें कि r 5 हुआ, तो इसको कैसे लिखेंगे, 8c5 इंटू 7c5। यहाँ तक की बात समझ में आई। बताइए सब लोग, कृष, वीरेंद्र, ऋषिका, ध्रुव, अंकुश, अनुज। यस मैम। बाकी लोग बताओ। Yes, ma'am. अंकुश, अनुज, ध्रुव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसको नहीं आई अभी और आ जाएगी, मैं अभी क्लियर कर रही हूँ। अब देखो, मैं अब इस क्वेश्चन को प्रॉपर लिख के बता रही हूँ। देखिए कि मेरे पास 15 लोगों में से 10 लोग सेलेक्ट करने थे पहली बार। क्या ऑप्शंस थी मेरे पास 10 को सिलेक्ट करने की, ये सारी ऑप्शंस थी। इन सभी ऑप्शंस को आपने मेंशन करना होगा। These are the total number of options to select from। फिर उसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट की जाती है। तो इन सबको लिखने का क्या तरीका है कि ऑप्शंस के बीच में प्लस लगाएंगे, और लेकिन मैन और वुमेन का जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं, इन सब के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ये देखिए। मैं ये ऑप्शंस दोबारा नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, और फिर उसी के सामने में उसको लिखने का तरीका बताती हूँ। देखिए ऑप्शंस क्या थी मेरे पास, मेन 8, वुमेन 7। क्या क्या बनाई थी हमने, 8 2 7 3 6 4 5 5 4 4, हाँ सॉरी 4 एंड 6, 10 करना ना मुझे, टोटल 10 चाहिए। 3 एंड 7, 7 मैन वुमेन की मैक्सिमम लिमिट है और 8 मैन की मैक्सिमम लिमिट है। ये ऑप्शंस थी। इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन लगेगा, पहली ऑप्शन और दूसरी ऑप्शन के बीच में प्लस का सिंबल लगेगा। लिखने का तरीका देखेंगे, 8c8 इंटू 7c2 प्लस 8c7 इंटू 7c3 प्लस 8c6 इंटू 7c4 प्लस 8c5 इंटू 7c5 प्लस 8c7
4 into 7C6 plus 8C3 into 7C7. ये आपकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं टू सेलेक्ट 10 persons. To select 10 persons. इसमें वो आपको कंडीशंस दे देगा. कंडीशंस ना दे तब तक पहले आपको ये अपने पास टोटल लिखना ही पड़ेगा. इससे कंडीशंस को सेलेक्ट करके आंसर देना बेटर हो जाता है. कैसे? सबसे पहले वो बोलता है एट लीस्ट 5 women should be there. जब कहता है एटलीस्ट तो मतलब कम से कम. एटलीस्ट का मतलब कम से कम. इतना तो चाहिए ही, इससे ज्यादा भी हो सकता है. यानी कि अगर मैं 4 लूंगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. वो कहेगा एक और वुमेन चाहिए मुझे, तो 5 उसको चाहिए ही चाहिए. 4 वाली ऑप्शन वो नहीं लेगा. तो 4 वाली ऑप्शन नहीं लेगा यानी कि वुमेन मेरी कहाँ पर कम है? यहाँ कम है, ये वाली ऑप्शन नहीं लेगा. यहाँ कम है, ये भी नहीं लेगा. यहाँ 4 है, ये भी नहीं लेगा. एटलीस्ट 5 वुमेन उसको चाहिए ही चाहिए. तो ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाली भी कर सकते हैं और ये वाली भी कर सकते हैं. तो जब वो एटलीस्ट बोलेगा तो आपको कैसे करना है कि आपको 5 मेन और 7 में से 5 वुमेन, एक ऑप्शन ये ले सकते हो और इसके बाद आप वुमेन को बढ़ा भी सकते हो. तो 8C4 7C6 8C3 7C7, ये 3 इसके आंसर होंगे. और इसको आप यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, ये प्रॉपर खुलेगा और सॉल्व होगा. प्रॉपर खोलेंगे, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई, प्लस में प्लस करके प्रॉपर आंसर देंगे. ठीक है. अगर वो कह देता है एट मोस्ट, अभी मैं वुमेन ही ले लेती हूँ, बाकी कुछ भी देगा तो आप एट मोस्ट और एट लीस्ट का मतलब समझ लो. अगर वो कहता है एट मोस्ट 5 वुमेन शुड बी देयर, तब क्या होगा? एट मोस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा. एट मोस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा. नॉट मोर देन 5. नॉट मोर देन 5. तो कौन सी ऑप्शन है? तो 5 तो है ही मेरे पास, 5 वुमेन है. ज्यादा नहीं ले सकती तो कम लूंगी. 4 3 2. एटमोस्ट मतलब आपने 2 ली वो चलेगा, 3 ली वो चलेगा, 4 ली कोई बात नहीं, 5 ली कोई बात नहीं. अब वो कहेगा 6 नहीं, 6 नहीं चाहिए, 5 रखो या 5 से कम. तो इसके आंसर में कौन कौन सी ऑप्शंस आ जाएंगी? 5 4 3 2 वाली. इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मैंने 8 के 8 मेन ले लिए और वुमेन सिर्फ 2 रखी, प्लस एक बढ़ा दो, प्लस और एक बढ़ाने की गुंजाइश है, प्लस और एक बढ़ाने की गुंजाइश है. दैट्स इट. नॉट मोर देन 5. ठीक है. थर्ड टाइप का क्वेश्चन कहता है men are in majority. वुमेन मैन किसी से भी ले लो, आपको चीज का मतलब समझना है. मेजॉरिटी किसको कहते हैं? सबको पता है, जिसमें ज्यादा हो. तो बराबर को भी हम ज्यादा नहीं मानते. यहाँ पर ये दोनों बराबर कहाँ आ रहे हैं? 5 5 पे. यहाँ पे टाई अप हो रहा है. 5 ही मेन 5 ही वुमेन.
अगर वो माइनॉरिटी बोलता है तो राइट की तरफ जाएंगे मेन के लिए, और अगर मेजॉरिटी बोलता है तो लेफ्ट ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। वुमेन के लिए अगर माइनॉरिटी बोलता है तो लेफ्ट वाली ऑप्शंस चलेंगी, और मेजॉरिटी बोलता है तो राइट वाली ऑप्शंस चलेगी, टाई अप वाला नहीं चलेगा। तो अभी वो क्या कह रहा है, मैन इन मेजॉरिटी। मैन इन मेजॉरिटी का मतलब ये है कि सारे ले लो, ठीक है, एक कम करके देख लो, और एक कम करने की गुंजाइश है और है नहीं है। इसके आगे 5 को हम नहीं लेंगे। मेजॉरिटी मीन्स एटलीस्ट आपका एक ये बड़ा होना ही चाहिए। अगर आप 5-5 कर दोगे तो वो इक्वल नंबर हो जाएगा, मेजॉरिटी नहीं मानी जाएगी, वो टाई अप हो जाता है फिर। तो मेजॉरिटी ऑफ मैन सिर्फ इन 3 ऑप्शंस में आएगा। आप इसको प्रॉपर खोलेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे। क्लियर है आज Yes, ma'am. सबको? और खोलने का मैं इस छोटे वाले को नीचे इसको ओपन करके एक बार दिखा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझको। ये देखो कैसे खोलेंगे इसको हम। ये तो देखो, एक चीज और याद रख लो आप, जैसे होता है ना 0 फैक्टोरियल, मैंने बोला था 1 होता है। अब ये जो आ गया ना आपके पास 8 फैक्टोरियल, जहाँ पे n और r बराबर हो जाते हैं वो भी 1 होता है। इसको आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। देखो कैसे, 8 फैक्टोरियल, फिर ये 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल, और r भी क्योंकि 8 ही है तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा कि ये 8 और 8 कट जाएगा, और ये 0 फैक्टोरियल है तो इसका 1 हो जाएगा। तो जहां भी n और r सेम हो ना, उसको आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हो, शॉर्टकट हो जाता है। इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, प्लस 8 factorial, 8 minus 7 factorial and 7 factorial into 7 factorial, 7 minus 3 factorial, 3 factorial, plus 8 factorial, 8 minus 6 factorial, 6 factorial into 7 factorial, 7 minus 4 factorial and 4 factorial। ठीक लिखा है ना? अब इसको खोल के सॉल्व कर लो। थोड़ा और खोल दूं, ये 1 हो गया। अब देखो नीचे कितना आएगा, 7 माइनस 2 5 आएगा, तो ऊपर 7 6 छोड़ दो, 5 फैक्टोरियल ले लो, और नहीं सॉरी 7, हाँ यहाँ पर 5 फैक्टोरियल तो लिखेंगे, ठीक है, और 2 को खोल दो, ये यहाँ से कट जाएगा, 2 3 6, इसके साथ में 1 था मल्टीप्लाई में, है ना, प्लस करके इसमें क्या क्या खुल रहा है, ये वाले का कॉम्बिनेशन देखो, आपस में कटेंगे ये सब। 8 into 7 factorial upon 1 factorial into 7 factorial multiplied by 7 6 5 4, नीचे 4 and 3 into 2 into 1, 4 4 कट हो गया, 3 2 6 and 2 2 कट हो गया। ध्यान से करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मेरी जगह कंजेस्टेड हो रही है, आप लोग अपने में अच्छे से खुल के कर लेना। 7 7 कट गया ये। अब यहाँ पे नीचे तो कुछ है नहीं जो इस 8 को काट सके, ठीक है ना, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है जो 7 को काट सके या 5 को काट सके। तो इस बीच के पोर्शन में मुझे क्या मिलेगा, 8 into 7 into 5 मिलेगा। अब फिर प्लस लिखूंगी, और इस वाले पोर्शन को हम खोल लेंगे, 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल 2 into 1, 8 माइनस 6 कितना हो गया, 2, 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल इंटू 7 के लिए क्या बचेगा नीचे, 4, 7 6 5 4 फैक्टोरियल, यहाँ क्या बचा, 3 2 1 4 फैक्टोरियल, 4 4 काट दो सीधा, 3 2 6 अगेन, ये वैसे ही कट गया, 6 6 कट गया,
2 4 जा 8 कट गया। नीचे तो देखो कुछ भी नहीं बचा, नीचे सबका क्लियर हो चुका है। अब जो भी है ऊपर मल्टीप्लाई एंड एडिशन वाले बचे हैं। ये नीचे स्क्रीन स्क्रॉल नहीं हो रही मेरी, जगह लू के इसमें। कर लोगे इसको आगे? हम्म, Yes, ma'am. ठीक है ना, सॉल्व करके देख लेना, कोई दिक्कत आई तो बता देना, वैसे इसमें कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा हो गया। मैं आपको कराना चाह रही थी पास्कल ट्रायंगल, जो हमने लास्ट टाइम में बात की थी। ये टॉपिक हो गया आपका परम्यूटेशन का, कॉम्बिनेशन का हो गया। इसी यूनिट का ही है आपका नेक्स्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन। ध्यान से समझना, बहुत आसान है। बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाई मतलब टू, टू वेरिएबल्स जहां पर यूज होते हैं, टू वेरिएबल्स। तो मैं अभी सिंपल शॉर्टकट बता रही हूँ आपको, a प्लस बी। एक्सपेंड करना मतलब एक्सपेंड देयर पावर्स। पावर कहाँ से शुरू होती है? अगर जीरो से हुई तो किसी की भी पावर जीरो तो वो वन हो जाता है। और अगर a प्लस बी की पावर वन हुई तो ये बेसिकली a प्लस बी, या हम इसको a एंड b मानते हैं ऐसे अलग से। और अगर इसकी पावर में टू हुआ तो ये क्या लिखते हो आप? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हो। और अगर इसका क्यूब हुआ तो क्या लिखते हैं? ए क्यूब, फिर क्या लिखूं? ए स्क्वायर बी, फिर ए बी स्क्वायर एंड बी क्यूब। तो यहाँ पर b कहाँ गया? b है जीरो, और यहाँ पर a कहाँ गया? a है जीरो। क्या मतलब है इस चीज का? देखो क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें क्या कहता है कि दो वेरिएबल्स लेते हैं और हम उनकी पावर्स को एक्सपेंड करते जाते हैं। ये मैथमेटिकल रूल्स में आता है, कई फॉर्मूले जो होते हैं वो डिराइव किए जाते हैं। जैसे हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, सिंगल वेरिएबल के एक्सप्रेशंस होते हैं, डबल वेरिएबल्स के होते हैं जिसे ये हम बाइनोमियल बोल रहे हैं। ऐसे ही तीन वेरिएबल्स के भी होते हैं जिसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। वहां पर हमारी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। तो जिसमें तीन वेरिएबल हो गए, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? हमारे एक्स स्क्वायर और एक्स हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स माने जाते हैं। ठीक है, ये क्यों है? ये सारा मैथमेटिकल पोर्शन जो है हमारा ऑलरेडी डिराइव्ड है, हमें इसके इन्वेंशंस पे नहीं जाना है। हमें ये फॉर्मूले कैसे निकले बस उतना हम थोड़ा सा सीख पाएंगे, ज्यादा डेरिवेशंस नहीं है। बाइनोमियल एक्सपेंशन एक छोटा सा पार्ट है आपको, जो कि दो वेरिएबल्स की पावर को एक्सपेंड कैसे किया जाता है वो हमें बताता है। दो तरीके से बताता है वो, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से भी बताता है, और एक हमको वो पास्कल ट्राइंगल के फॉर्मूले से बताता है। आज मैं आपको पास्कल ट्राइंगल वाला बताऊंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशन का बताऊंगी, वो 2 मिनट का ही है बस क्लास, क्योंकि फिर तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कॉम्बिनेशन वाला नेक्स्ट में बताऊं। देखो इसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या है, पहले मैं वेरिएबल्स को एक्सपेंड करवा देती हूँ आपको। ये मैं जरा एक बार दोबारा लिखना चाहूंगी। देखिए, टू तक तो आप लोगों को सबको पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, पर ये भी कैसे लिखा? ए प्लस बी की पावर अगर टू है, ये एक्सपेंशन कैसे चलता है? पहले वेरिएबल को मैक्सिमम पावर से लेते हैं, दूसरे वेरिएबल को जीरो पावर से लेते हैं, और फिर हम एक की पावर कम करते जाते हैं टिल जीरो, और दूसरे की बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे ए की पावर कम कर दो, बी की एक बढ़ा दो, फिर ए की पावर कम कर दो, बी की एक बढ़ा दो, टिल मैक्सिमम। दो पूछा, दो तक बढ़ा।
जिसकी पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना मेरा, a स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। अब हम इसके साथ में एक कोफिशिएंट वैल्यू रखते हैं, वो कैसे आती है, वो उसके लिए हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं। तो आज पास्कल ट्रायंगल पढ़ेंगे। एक बार मैं क्यूब और लिखवा देती हूँ आपको। जब मुझे ये a प्लस बी का क्यूब लेना हो तो क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो a को 3 से b को 0 से चलाएंगे, a को कम कर देंगे b को बढ़ाएंगे, a को और कम कर देंगे b को और बढ़ाएंगे और a को और कम कर देंगे और b को बढ़ाएंगे। जहां पर पावर 0 हो गई वो 1 होगा, तो ये a क्यूब आ जाएगा a स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसीलिए जितने भी नंबर का एक्सपेंशन हो, आपके पास पहला वेरिएबल विथ मैक्सिमम पावर होगा और दूसरा वेरिएबल फिर मैक्सिमम पावर का लास्ट में होगा। यहाँ तक की बात समझ में आई? पहले यहाँ तक का जवाब दो। अंकुश, क्रिश, निशांत, अनुज, ध्रुव। यस मैम। ध्रुव, अनुज, क्रिश, निशांत। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, तो आपको इतनी सी बात पहले समझ में आ गई कि हमें कैसे एक्सपेंड करना है। ठीक, यही 4 पे चलेगा, यही 5 पे, यही 6 पे, यही 9 पे। आपको बस करना क्या है, ट्राइंगल से इनकी वैल्यू लिखनी है, ट्राइंगल से इनके कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिखनी है। और मैं एक बात बता दूं, एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट में हमेशा 1 ही होगा, इनके साथ कोई वैल्यू नहीं आएगी। जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab b स्क्वायर करते हैं तो यहाँ क्या है आपके पास 1 है ना, ये हमेशा 1 होगा। अगर आपकी 9 तक भी एक्सटेंशन हो जाती है तो भी 1 ही होगा। 9 का एक्सटेंशन लिख दो, देखो कितना आसान लगेगा अब आपको लिखना। कैसे, a प्लस बी की पावर 9 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, a9 b0 a8 b1 a7 b2 a6। इसका जो प्लस है ना वो थोड़ा दूर लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, a6 b3 a5 b4 a4 b5 a3 b6 a2 b7 a1 b8 a0 b9 आ गया। a0 b9, ये शुरू में क्या चला था a9 b0। ये एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट क्या हुए मेरे, एक्सट्रीम लेफ्ट में पहला वेरिएबल और एक्सट्रीम राइट में मेरा दूसरा वेरिएबल विथ मैक्सिमम पावर, है ना। तो ये मेरा आ गया, तो ये हमेशा क्या लिखा जाएगा, ये a9 से शुरू होगा और ये b9 पे खत्म होगा और जो इनके कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होंगे। अब बीच की वैल्यूज क्या होंगी उसको मैं ट्राइंगल से उठा के यहाँ पर रख दूंगी। अब आपको देखो a स्क्वायर b स्क्वायर पता था, a भी पता था, ऐसे क्यूब में मेरे को ये पता चल गया। ऐसे ही कितना भी लंबा एक्सटेंशन होगा आपको ये पावर्स को रटने की जरूरत नहीं है, कितने आसानी से फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूले होते हैं एक्चुअली में, ठीक है ना। अब इसकी हम पास्कल ट्रायंगल को सीख लेते हैं। बहुत ही आसान है पास्कल ट्रायंगल भी। कैसे, जैसे पावर हमारी क्या से चलती है, 0 से चलती है ना, a प्लस बी की पावर 0 चलाई, a प्लस बी की पावर 1, फिर 2, फिर 3,
फिर 4 एंड सो ऑन। बस आपको इसमें ये चीज है कि आप डायरेक्टली 9 तक नहीं जा सकते, आप डायरेक्टली बीच के 7 को नहीं लिख सकते, आपको चलना ऊपर से ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका नाम है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के लिए मुझे टॉप से नीचे आना पड़ेगा ना, डायरेक्ट नीचे पर नहीं आ सकती। तो टॉप पे क्या होगा, ये क्या हुआ, किसी की भी पावर 0 हुई तो ये हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है 1। तो ए के साथ भी 1 ले लो, बी के साथ भी 1 ले लो। पिरामिड बनाना है तो मैं देखो ऐसे नीचे आती जाऊं, अब मुझे और नीचे आना है, फिर और नीचे आना है, इस तरह से ये पिरामिड बन जाता है। कैसे बनता है देखो, अब मैं लेफ्ट में लिख रही हूँ क्योंकि राइट साइड में मैंने बहुत ब्रॉड कर दिया, इरेज करना पड़ेगा। देखो 1, एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट में 1, ये मेरी पावर 1 वाले को डिनोट करता है, ये 0 वाले को डिनोट करता है। अब 2 के लिए कैसे निकालेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट हमेशा 1 रहेगा और जो ये बीच की वैल्यूज हैं इनको हम ऐड कर देंगे, 1 + 1 is 2 और एक्सट्रीम राइट इज अगेन 1। तभी मेरे पास ये फॉर्मूला बनता है a² + 2ab + b²। तो ये 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया। नहीं, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। और नीचे मुझे आना हो तो एक्सट्रीम लेफ्ट में फिर 1 करूंगी, अब मैं 1 + 2 कर दूंगी, 3 आ गया, 2 + 1 किया, 3 आ गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, ये 1 आ, तो मेरा फॉर्मूला क्यूब का क्या हो गया, a³ b0 + नेक्स्ट क्या है 3a² b + 3ab² and then b³। तो अब मेरे पास ये 3 कहाँ से आया, ये 3 यहाँ से आया, ये 3 कहाँ से आया, ये 3 यहाँ तक। क्लियर है? क्लियर हुआ? सब लोग बताओ, ध्रुव, अनुज, रिप्लाई दे दो फटाफट। अभी दोबारा बताऊंगी, चिंता मत करो, पर इतना 2 स्टेप क्लियर आए कि तक। निशांत, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, अब दोबारा से देखो, सी अगेन, पूरा अच्छे से दिमाग में बिठा दूंगी। देखो दोबारा से देखो इसको, ट्राइंगल को 1 से स्टार्ट करना है, फिर 1 और 1 एक बार फिर लिखना है, ये पावर 0 के लिए, ये पावर 1 के लिए, ठीक है, ये वाला। अब पावर 2 के लिए क्या करना है आपको, कि इसको हम समझते हैं इसके एक्सट्रीम लेफ्ट में 0 है, एक्सट्रीम राइट में 0 है, तो 0 + 1 1 और 1 + 0 1, तो इसीलिए ये आपका 0 + 1 एक इधर आ जाता है 1 और ये 1 + 0 एक इधर आ जाता है 1, और इसको हम अगेन एंड अगेन लेफ्ट और राइट को बार बार 1 1 लिखेंगे और जो नंबर्स बन जाते हैं उनको बीच वालों को ऐड करते रहेंगे। अब ये मेरे पास 2 नंबर आ गए, इन दोनों को मैं ऐड करूंगी, लेकिन पहले 1 लिखूंगी, फिर इसको ऐड करूंगी और फिर राइट में कुछ नहीं है तो 1 लिखूंगी। अब आगे कैसे एक्सपेंड करेंगे, कि फिर से पहले 1 लिखूंगी, अब मेरे को कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर ये दोनों पहले दिख रहे हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर राइट में कुछ नहीं है तो ये 1 लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट में 1 लिखा, अब कॉन्जिक्यूटिव आगे बढ़ो, ये 2 मिल गए 4, 3 + 3 6, 3 + 1 अगेन 4 और फिर 1। अब और आगे बढ़ेंगे
तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 1 लिखूंगी, फिर दो दो करके ऐड करेंगे, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5 और फिर ये 1। इसी तरह आगे और बढ़ेंगे तो 1 लिख दो, फिर दो दो करके ऐड करो, 1 + 5 6, 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15 again and 5 + 1 6 again and then 1। आप देखो शुरू के दो नंबर लास्ट के दो नंबर मिलते हैं हद में। इस तरह से आप साइड में एक ट्राइंगल बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड पास्कल ट्राइंगल, ठीक है। और आपको एक्सपेंशन करना हो तो एक्सपेंशन फॉर्मूले से आप कर देंगे, जैसे अब मैं 5 वाला एक्सपेंड करती हूँ ये वाला, तो मान लीजिए मेरे पास क्या है a + b का 5 और आपको क्वेश्चन दे देता है एक्सपेंड, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कर लो, पहले आप फॉर्मूले को एक्सपेंड कर लो। कैसे करेंगे, a5 b0 प्लस a4 b1 प्लस a3 b2 प्लस a2 b3 प्लस a1 b4 प्लस a0 b5। आपको ऑटोमेटिकली कितने कोफिशिएंट की पोजीशन मिली, 1 2 3 4। यहाँ पर तो 1 आएगी, आई नो दैट, और यहाँ पर भी 1 आएगा, आई नो दैट, ठीक है। तो सीधे की सीधी वैल्यू पुट कर दो, कितनी आ रही, 4, 1 2 3 4। आपके पास देखो 4 1 2 3 4, इन चारों को एज इट इज यहाँ पे पुट कर दो, 5 10 10 5 बन गया आंसर। a5 प्लस 5 a4b प्लस 10 a3b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 ab4 प्लस b5। ये आपका फॉर्मूला आ गया आंसर, बस इतना सा काम। ऐसे ही कितने भी नंबर का एक्सटेंशन आ जाएगा, चलना बस आपको ट्राइंगल में ऊपर से है। फॉर्मूले को एक बार लिख लो, उतनी ही वैल्यूज आपको एज इट इज ट्राइंगल से मिल जाएंगी और आप उसको पुट कर दो। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, इसको पर खुद से बना के देख लेना अच्छे से। अब मैं नेक्स्ट क्लास में क्या बताऊंगी आपको, इसका एनसीआर वाला फॉर्मूला बता दूंगी, कॉम्बिनेशन से कैसे करना है, उसमें भी यही है सेम, वो एनसीएन से चलेगा शुरू में। जैसे अभी मैंने मैन और वुमेन का किया था ना, मैन और वुमेन के लिए अलग से एनसीआर लिया था, तो उसमें भी ये दोनों के लिए चलेगा, ए के लिए भी और बी के लिए भी, तभी तो ये मिलेंगे हमको, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, एक क्वेश्चन इसमें कैसे आ जाएगा, ये तो डायरेक्ट a + b का 5 लिखा है, वहां पर क्या आएगा आपको, वहां पर आ जाएगा 2x + 3y की पावर 4, एक्सपेंड करो। तो देखो इसमें कुछ है नहीं, वैसे मैं बता देती हूँ, 2 मिनट लगेगी, आप लोग एक बार खुद से हाथ से ट्राई कर लेना। इसको a मान लो, ठीक है, और दूसरे को b मान लो, मान लिया। आप क्या करो, मैंने पहले ए बी लेके आप इसको एक्सपेंड कर लो, तो a + b की पावर 4 को एक्सपेंड करना है, कैसे करोगे, a4 b0, फिर क्या करोगे a3 b, फिर a2 b2, फिर a1 b3, देन a0 b4, आ गया b4, आ गया a4। हेलो, अब क्या एक्सपेंड हुआ मेरे पास, ये हो गया a4 प्लस a3 b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a b क्यूब प्लस a b4। अब 4 वाली वैल्यूज ले लें ऊपर से, क्या क्या है मेरे पास 4 वाली, 4 6 4, तीन ही प्लेस होंगी यहाँ पर भी, देखो 4 6 4 रखो, 4 6 4 आ गया। अब कुछ नहीं, एक ही जगह
2x रख दो, b की वैल्यू 5 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x की पावर 4 प्लस 4 ऑफ 2x की पावर 3 एंड 3y प्लस 6 ऑफ 2x की पावर स्क्वायर 3y की पावर स्क्वायर प्लस 4 2x 3y की पावर क्यूब प्लस ये 0 था ना, सीधा हम क्या लिख देंगे फिर यहाँ पे 3y की पावर 4, बस ये आंसर हो गया। यहाँ पे ना अगर टाइम होता है तो ये सॉल्व करते हैं, पता है कैसे, अभी तो हम नहीं करेंगे। 2 को की पावर 4 सॉल्व कर दो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो ये वैल्यू बन जाएगी 16x की पावर 4, और इसको जब हम खोलेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 8x एंड 3y, इस तरह से। तो फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, लेकिन उसमें थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, x और y अलग अलग है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, छेड़ते नहीं है। मैम इसमें पूरा आप सॉल्व नहीं करना होगा ना? बस यहाँ छोड़ सकते हो आप, मैं यही बता रही हूँ आपको कि आप इसको छोड़ भी सकते हो, और इसको जैसे ये 2x की पावर 4 है तो आप इसको 16x4 लिखोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा 4 8 जा करोगे और 3, कितना हो गया 32 इंटू 3, 32 इंटू 3 2 जा 6 3 3 जा 9, 96xy लिख सकते हो इसको आप, ऐसे करके पूरा खोल सकते हो, पर आप यहाँ पर भी छोड़ देना सफिशिएंट है, क्योंकि वो लेंथी पड़ जाएगा और पेपर में अब बहुत कुछ आगे भी करना होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ छोड़ सकते हैं। वो जो सॉल्व करने वाली चीज है ना, वो पावर वाली है, एक क्वेश्चन और आएगा इसमें, वो बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन आपको ना इसमें भी पावर दे देगा, कैसे यहाँ बता देती हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में याद रहे, वो करना है। अगर आपको उसने दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर की पावर 4, इस केस में आपको जो है ना ये पावर जरूर मल्टीप्लाई करके शो करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके मैम। किसी को कुछ पूछना है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। प्लीज इसको सॉल्व अपने हाथ से जरूर कर लेना, अंकुश, वीरेंद्र, अनुज, कृष, अक्षत, क्लियर है प्रॉपर बाइनोमियल एक्सपेंशन? यस मैम क्लियर है। यस मैम, अब यस मैम। 1 मिनट, ये आप लोगों के नाम का मैंने लिख लिया है, मेरे लिए फिलहाल आप लोग सब बिल्कुल रेगुलर हो, बस आज अनुभव नहीं आए, वो मेरी बात हुई थी 6:30 बजे वाले बैच में, उनका वो कहीं गए हुए हैं, तो बट क्या है कि अभी जो बैच है ना मेरा, अंकुश, वीरेंद्र, अनुज 3 4 5 6, ये 6 स्टूडेंट्स का रेगुलर हो चुका है अब शाम का, और 1 2 और थे इसमें जो आज एब्सेंट हैं, ज्योति नहीं आई है और 2 3 1 2 नहीं आए हैं, है ना। और ध्रुव, आपका जो रिलेशन और सेट रह गया वो परसों 6:30 बजे, आप ध्यान अब रखना। रिलेशन और फंक्शन। हाँ 6:30 बजे ध्यान रखना, किसी को ज्वाइन करना हो तो वो ज्वाइन कर लेगा, नहीं तो फिर मैं आपको उसमें करा के उसको भी साथ साथ खत्म करा दूंगी, पर इसमें अब आप आते रहना, ओके ओके मैम। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास होगी परसों, और ये एक बार थोड़ा सा मैं ये पावर वाला एक्सपेंशन और बताऊंगी, और फिर एक एनसीआर वाला बताऊंगी फॉर्मूला, फिर उसके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके मैम। ओके देन, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू मैम।